समाधि की। यहाँ हर पत्थर में काशी काबा की शान है। यहाँ राम है, यहाँ रहीम है, हर बच्चे में है श्याम, हर कंकड़ में शंकर डूबा बंगाल है। जहाँ मां दुर्गा का वास है और यहाँ कण कण में कला और साहित्य का एहसास है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेके आ गई हूँ वंदे मातरम मेमोरियल म्यूजियम। यह भुज में स्थित एक ऐतिहासिक और स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित संग्रहालय और स्मारक है। यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं को आधुनिक तकनीक से 4D मल्टीमीडिया के जरिए हमें दिखाया जाता है। अगर आप एक देश प्रेमी हैं और आपको हमारे देश के बारे में सब कुछ जानना बहुत पसंद है तो मेरे वीडियो में आप एंड तक जुड़े रहे। आज यहाँ आप सभी से मांगने आमिर की अहिंसा की। ये धन्य धरा है गौतम की करुणा की। ये धन्य धर्म भाषा का विवाद, ये देश है आन बान शान का त्योहार। अभी हमारे खाने में है लट्टू। खाने का ये मेनू जा रहे हैं उजोड़ी गांव वंदे मातरम मेमोरियल हॉल। अब हम सब चलते चलते बाजार से होके म्यूजियम जा रहे हैं। ये बाजार से ही होकर रास्ता जाता है, इसलिए हम भी चलते चलते जा रहे थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ભાઈ નવી દુકાન પર આવો બેન આવો માત્ર હવે નથી ને કેમ કેટલાની જોડી ભાઈ? આ છે 2400 રૂપિયાની। બહુ મોંઘું છે આ તો। તમને 1200 રૂપિયામાં આપી દેવો। ચાલો ફાઇનલ કરો, ફાઇનલ 800 આવ ચાલો। નવી શોપ કરી છે? हाँ हाँ बेन। हाँ એટલે हम आ गए हैं वंदे भारत मेमोरियल म्यूजियम। ये देखिए ऐसा लगता है अंदर से। यहाँ पे 7:15 को गार्डन में हम लोग लेसर शो देखेंगे और अभी 5:15 बजे यहाँ पे एक मूवी शो भी होता है 1.5 घंटे का, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था, कैसे हमें आज़ादी मिली थी वगैरह। तो वो सब शो देखेंगे, उसके बाद ये गार्डन में लेसर शो देखेंगे। गार्डन के बाहर ऐसा एक मंदिर भी बना हुआ है। ये गार्डन में ऐसे पूल वगैरह बना हुआ है, जैसे फोटो सेशन के लिए बहुत मस्त जगह है। तो आप लोग आ सकते हो। थोड़ी देर वेटिंग का टाइम हो तो आप लोग यहाँ पे आके फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। यह म्यूजियम में आपको सब देशभक्त की ही थीम देखने को मिलेगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी और जीवन आकार प्रतिमाओं और ऐतिहासिक दृश्यों के साथ यह प्रस्तुत की जाती है। 14 अलग अलग एपिसोड सीन है जो भारत की आज़ादी तक की यात्रा बताते हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर देखो गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है जो बहुत बड़ी है। और अभी हम लोग इसमें अंदर जा रहे हैं जो जरूखे जैसा है। अंदर ऐसे सब
पहले की कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। ये सब अंदर का है। को ऐसे कैंटीन में मिल जाएगा जिसमें आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो। म्यूजियम में बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। सभी मूर्तियां असल इंसान जैसी बनाई गई है। चेहरे के भाव, कपड़े, शरीर की मुद्रा बहुत बारीकी से दिखाई गई है। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, अन्य क्रांतिकारियों और देशभक्त की है। आंदोलन करते हुए, भाषण देते हुए या बलिदान के रूप में दिखाया गया है। अंदर ऐसे हाथों से बनाई गई चीज़ें जैसे कान के लिए झुमके वगैरह सब भी मिल रहा था। तो अगर आपको लेना हो, पसंद हो तो आप शॉपिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद हमें लेजर शो देखना था। लेजर शो करीब 8 बजे शुरू होता है और 12 मिनट तक चलता है। यह एक लाइट, साउंड और प्रोजेक्शन शो है जिसमें परंपरागत संगीत और वर्णनात्मक दृश्य भी शामिल होते हैं। यह कोई साधारण लाइट शो नहीं है बल्कि एक तकनीकी रूप से तैयार किया गया प्रदर्शन है जिसमें डिस्प्ले, लाइटिंग और ऑडियो एक साथ इतिहास की कहानियां कहते हैं। आज हमारा लास्ट मेन्यू है दाल बाटी, छाछ और राइस, जीरा राइस और दाल फ्राई। अभी हम लोग गार्डन में लेजर शो देखने के लिए बैठे हैं। थोड़ी ही देर में लेजर शो शुरू होने वाला है। आम की आन है, इबादत है योग समाधि की। यहाँ हर पत्थर में काशी काबा की शान है। यहाँ राम है, यहाँ रहीम है। हर बच्चे में है श्याम, हर कंकड़ में शंकर। यहाँ सतगुरु संत सन्यासी की सरगम है। यहाँ भक्ति शक्ति का दान है। धर्म यहाँ नाचता गाता झूमता। यहाँ हर वीर की अहिंसा की। ये धन्य धरा है गौतम की करुणा की। ये धन्यंगन में डूबा हर परिवार। ये देश है खुशी मस्ती का पुरस्कार। नृत्य कला ताल में झूमता। ये धन्य धरा है गांधी के अरमानों की। ये भूमि है वेद पुराण की। ये भूमि है गीता पुराण की। ये भूमि है संत फकीरों की। ये भूमि है वीर की अहिंसा की। ये धन्य धरा है गौतम की करुणा की। ये धन्य का नाद है यहाँ गुनगुनाती गंगा का गान है। रेगिस्तान में भरी है खुमारी की खुशबू। यहाँ वेद उपनिषदों का शंखनाद है।
हजारों बलिदानों, अनगिनत संघर्षों और करोड़ों सपनों के बाद भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। यह भारत है वीरों की धरती, बलिदानों की भूमि और आज़ादी की अमर कहानी। यह सब यहाँ पे दिखाया गया है। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, भगत सिंह का साहस, सुभाष चंद्र बोस का त्याग, यह भारत की असली ताकत है। सतगुरु संत सन्यासी की सरगम है। यहाँ भक्ति शक्ति का दान है। धर्म यहाँ नाचता गाता झूमता, यहाँ हर दिवाली की घास में विजय की पुकार है। ईद की इबादत नमाजों में सुनाई है। लहराते खेतों में वह नवरात्रों में गाई है। हवेली की शहनाई, धर्म भाषा का विवाद, ये देश है आन बान शान का त्योहार। ये देश है कुर्बानी का, त्याग तपस्या बलिदान की नींव पर खड़ी। ये पुरातन सभ्यता की ठोस इमारत है। कई आए कई गए, किसी की एक न चली। यही धर्म भाषा का विवाद, ये देश है आन बान शान का त्योहार। सदैव करेंगे यत्न संस्कृति की, जहां गिर सा अटल पहाड़ है और वनराज की गरजती दहाड़ है। आज यहाँ आप सभी से मांगने इन्हीं की कहानी, कठपुतलियों की ज़बानी। रग में दौड़ती है मेजबानी और तमिलनाडु है, जहाँ हर मंदिर में देवताओं का अलौकिक आभास है। डूबा बंगाल है, जहाँ माँ दुर्गा का वास है और यहाँ कण कण में कला और साहित्य का एहसास है। सदियों की जान है, जहाँ निर्मलता है। 5 लिंगन में डूबा हर परिवार। ये देश है खुशी मस्ती का पुरस्कार। नृत्य कला ताल में झूमता नवरात्रों में गाई है। हवेली की शहनाई की आन है। इबादत है योग समाधि की। यहाँ हर पत्थर में काशी काबा की शान है। यहाँ राम है, यहाँ रहीम है। हर बच्चे में है श्याम, हर कंकड़ में शंकर। यहाँ ये देश है प्रार्थना और पूजा का। ये देश है मंदिर और मस्जिद का। ये देश है गिरजा और गुरुद्वारा का। भारत संदेश है शांति और अमन का। यह भाषा अलग, धर्म अलग, पहनावा अलग, लेकिन दिल एक, पहचान एक, हम सब भारतीय है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह मातृभूमि के लिए समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। आज का भारत युवा है, आत्मनिर्भर है और विश्व पटल पर गर्व के साथ खड़ा है। ये सब
इसी शो में हमें समझाया गया है और दिखाया गया है। लेज़र शो की शुरुआत में हल्का संगीत बजता है। यह धरती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, यह बलिदानों से सींची हुई मातृभूमि है, ऐसी लाइन शुरुआत में आती है। लेज़र लाइट तेज होती है तब हजारों वर्षों की संस्कृति, असंख्य वीरों का साहस और करोड़ों सपनों की पहचान, यह सब हमें समझाया जाता है। फिर बीच में स्वतंत्रता संग्राम, जब देश की गुलामी जंजीरों में जकड़ा था, तब महात्मा गांधी ने सत्य का मार्ग दिखाया, भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, वह सब हमें दिखाया जाता है। आया बात हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तान। फिर भावात्मक संगीत बजता है। माँ बहनों ने अपने बेटे खोए, बच्चों ने अपने सपने त्यागे, वह सब भी हमें समझाया जाता है। तिरंगा उभरता है 15 अगस्त 1947, वह दिन जब तिरंगा गर्व से लहराया था, वो सब भी इसमें दिखाया जाता है। फिर लास्ट में समापन करते हुए, आओ इस आज़ादी की कीमत समझे, देश के लिए ईमानदारी से काम करे और तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रखे, ये सब हमें समझाया गया है। तो अगर आप भूल जा रहे हो तो ये म्यूजियम की विजिट जरूर करिए। लास्ट में हम सब ने मिलके जन गण मन भी गाया और फिर हम बस के लिए चलते चलते ही निकल पड़े और फिर हमारी बस के नज़दीक आके हम वापस से होटल आए। होटल के बाद हम लोग बैठ गए घर जाने के लिए। आज हमने वंदे मातरम मेमोरियल के अंदर के गार्डन, मूर्तियां सब देखा जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को जीवंत रूप में दर्शाता है। और शाम को शानदार लेजर शो देखा जिसमें हमें देशभक्ति का एक नया अनुभव किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।